नमस्कार साथियों, मैं पवन मीना निवर्तमान उप महापौर नगर निगम कोटा दक्षिण। आज मैं राजस्थान में बीजेपी सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के को लेकर अपनी बात रखना चाह रहा था। समान नागरिक संहिता यूसीसी वास्तव में है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि देश में सभी नागरिकों पर, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय कोई भी हो, विवाह, तलाक, भरण पोषण, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा और पारिवारिक मामलों से जुड़े एक समान नागरिक कानून लागू हो। वर्तमान में भारत में इन विषयों पर अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि समुदायों के पारिवारिक मामलों के लिए भिन्न भिन्न कानून प्रावधान है। यूजीसी का उद्देश्य इनकी जगह एक समान नागरिक कानून लागू करना है। सीधे मायने में अगर बात करें तो सभी धर्म और जातियों के ऊपर एक समान कानून, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना, कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करना, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में एक रूपता लाना, लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकार को मजबूत करने का प्रयास करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देश तथ्यों के अंतर्गत उल्लेख है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यह अनुच्छेद न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराया जा सकता, बल्कि सरकार के द्वारा राज्य सरकार के लिए एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। वर्तमान परिस्थितियों के चलते अगर यूसीसी को लागू किया जाता है तो इससे धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता प्रभावित हो सकती है। विभिन्न समुदायों का परंपराओं और व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप की आशंका है। व्यापक संवाद और सभी समुदायों की सहमति के बिना ऐसा कानून नहीं लाया जाना चाहिए। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार से एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आज देश और राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या यूसीसी है? क्या आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोगों के व्यक्तिगत कानून और परंपराओं को बदलने की चर्चा हो, या फिर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आय और युवाओं का भविष्य है? आज देश का युवा क्या चाहता है? वो चाहता है कि भर्ती परीक्षाएं ईमानदारी से हो, पेपर लीक करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, वर्षों की मेहनत कुछ लोगों की मिलीभगत से बर्बाद ना हो। किसान क्या चाहता है? वह चाहता है कि उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसकी लागत निकले, उसकी मेहनत का सम्मान हो, एमएसपी पर स्पष्ट और प्रभावी नीति बने। सरकारी कर्मचारी क्या चाहते हैं? वे पुरानी पेंशन योजना जैसे कि अपने लंबे समय से चली आ रही मांग ओपीएस पर सरकार के निर्णय चाहते हैं। गरीब परिवार क्या चाहता है? उन्हें सस्ती और सुलभ चिकित्सा चाहिए। जिन योजनाओं पर वो निर्भर है उनके भविष्य को लेकर स्पष्टता चाहिए। जिनके पास अपना घर नहीं है, वो वर्षों से आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उनका आवास मुहैया कराना एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इन सभी मुद्दों पर ठोस समाधान की अपेक्षा है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता क्या दिखाई दे रही है? एक ऐसा विषय है जिस पर समाज के अलग अलग वर्गों में पहले से ही अलग अलग राय है। मेरा अगला सवाल, अगर समान नागरिक संहिता लागू होगी तो क्या उसका आधार क्या होगा? भारत केवल एक धर्म या एक संस्कृति का देश नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और आदिवासी समाज सहित अनेक परंपराओं और संस्कृतियों का ये देश है। हर समुदाय की अपनी सामाजिक व्यवस्था है, अपने विवाह संस्कार, अपने पारिवारिक रीति रिवाज और अपनी धार्मिक परंपराएं। तो क्या सभी समुदायों की परंपराओं को समान सम्मान मिलेगा, या फिर किसी एक मॉडल को सभी पर लागू कर दिया जाएगा? अगर किसी आदिवासी समाज की पीढ़ियों पुरानी परंपरा अलग है तो उसका क्या होगा? अगर किसी धार्मिक समुदाय के व्यक्तिगत कानून अलग हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? इन सवालों के जवाब पहले आने चाहिए, कानून बाद में बनाते रहिएगा। भारत की खूबसूरती उसकी विविधता है, हमारी ताकत हमारी अलग अलग पहचान है, न कि एक जैसी पहचान। लोकतंत्र में कानून जनता से संवाद करके बनाए जाते हैं, जनता पर थोपे नहीं जाते। आज लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब देश की शिक्षा
रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई और कई अन्य गंभीर मुद्दे मौजूद हैं, तब बीजेपी सरकार की प्राथमिकताओं में यह विषय सबसे ऊपर क्यों आ गया? राजस्थान में बीजेपी सरकार द्वारा प्रस्तावित यूसीसी को लेकर गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठते। अनेक विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों एवं विभिन्न समुदायों का मत है कि यदि इस कानून में भारत की विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया तो यह भारतीय संविधान की मूल भावनाओं से टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। विशेष रूप से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि प्रस्तावित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी विधेयक को लागू करने से पूर्व व्यापक जनसंवाद, सभी धार्मिक एवं आदिवासी समुदायों से परामर्श तथा संवैधानिक विशेषज्ञों की राय लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकता है। बीजेपी सरकार को चाहिए कि पहले युवाओं का भविष्य सुरक्षित करे, किसानों की आय बढ़ाए, गरीबों का स्वास्थ्य और आवास की गारंटी दे, कर्मचारियों को समस्याओं का समाधान करे और उसके बाद सभी समुदाय, विशेषज्ञों और नागरिक समाज से व्यापक चर्चा करके किसी भी बड़े कानून को आगे बढ़े। संविधान हमें समानता भी देता है और धार्मिक स्वतंत्रता भी। इन दिनों मूल्य के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज राजस्थान में बीजेपी सरकार द्वारा जिला परिषद कार्यालय में सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें मुझे भी अपने विचार और आपत्तियां रखने का अवसर मिला। लेकिन पूरी बैठक के दौरान मुझे यह महसूस हुआ कि यह प्रक्रिया वास्तविक जन संवाद से अधिक केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जिन समुदायों पर इस कानून का सीधा प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर जनजाति समाज, उनकी भागीदारी सुनिश्चित ही नहीं की गई। किसी भी प्रमुख जनजातीय संगठन या सामाजिक संस्था का प्रतिनिधित्व को व्यवस्थित रूप से सूचना तक नहीं दी गई। यदि प्रभावित वर्ग को ही जानकारी नहीं होगी तो उसकी आपत्तियां या सुझाव सामने कैसे आएंगे? बाद में यही कहा जाएगा कि किसी ने आपत्ति नहीं की, इसलिए समाज ने मौन स्वीकृति दे दी। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भावना के विपरीत है। बैठक स्थल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें कुछ सीमित बिंदुओं जैसे कि बहुविवाह पर रोक, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीयन, तलाक का पंजीयन आदि पर सहमति मांगी जा रही थी। लेकिन किसी भी कानून का मूल्यांकन केवल ऐसे शीर्षकों से नहीं किया जा सकता। कानून की वास्तविक धाराएं, उनके कानूनी प्रभाव, संविधान से उनका संबंध और विभिन्न समुदायों के अधिकारों पर उनका असर समझना और समझाना आवश्यक है। लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण जैसे विषयों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया, जबकि यह हमारी परंपरा, सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है। ऐसे विषयों पर व्यापक सामाजिक विमर्श होना चाहिए, न कि केवल पोस्टरों के माध्यम से सहमति लेने का प्रयास। सरकार ने अपनी राय देने के लिए QR कोड भी उपलब्ध कराया, लेकिन क्या ये वास्तव में जनजातीय समाज के लिए प्रभावी माध्यम है? आज भी राजस्थान के अनेक वनवासी और दूर दराज में निवासरत जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक मूलभूत सुविधाएं, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। ऐसे में केवल डिजिटल माध्यम से सुझाव मांगना उन लोगों को इस पूरी प्रक्रिया से व्यवहारिक रूप से बाहर कर देने जैसा है। यदि सरकार वास्तव में जनमत चाहती है तो उसे गांव-गांव, ढाणियां, जनजातीय बस्तियों और दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर लोगों की भाषा में कानून की जानकारी देनी चाहिए, खुली चर्चा करनी चाहिए और उसके बाद उनकी राय लेनी चाहिए। तब ये जन सुनवाई वास्तव में अर्थ में जो है जन सुनवाई कहलाएगी, अन्यथा ये केवल एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जल्दबाजी न करें। समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों, पारंपरिक समुदायों को, महिलाओं को, विधि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों से व्यापक संवाद किया जाए, ताकि जो भी कानून बने ये संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और सभी नागरिकों का विशेषकर उनके अनुरूप हो। मैं निवेदन करूंगा बीजेपी सरकार से कि जल्दबाजी ना करें और एक व्यापक ठोस कदम उठाएं। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये जानकारी, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।